हाँ भैया, कल ही हमारी एंगेजमेंट हो रही है। हाँ मुझे पता है, थोड़ी देर पहले पापा ने मुझे फोन करके बताया था। हमें बहुत बुरा लग रहा है भैया, आपके और भाभी के बिना ही हमारी एंगेजमेंट। अरे मन छोटा करने की कोई जरूरत नहीं है पूनम। अरे सिर्फ एंगेजमेंट ही तो हो रही है, और तुम्हारी शादी तक तो हम लोग वहां आ ही जाएंगे। शादी तक नहीं, आपको शादी के बहुत पहले आना होगा। अच्छा बाबा, शादी से पहले आ जाएंगे। आप खुश? हाँ, आपके बिना पापा बहुत अकेले पड़ गए हैं, और आज सुबह डेकोरेटर से भी उनकी थोड़ी अनबन हो गई। बेचारे पापा माँ के साथ शॉपिंग के लिए गए हैं। ठीक है भैया, अभी हम रखते हैं। प्रणाम। हाँ, खुश रहो। क्या कह रही थी पूनम? बहुत खुश होंगी ना? बेचारे पापा अकेले परेशान हो रहे। पूनम हमें जल्दी से लखनऊ आने को कह रही है। जाने भगवान हमारी कैसी परीक्षा ले रहे। छोटी बहन की शादी है और हमारे पास लखनऊ जाने के लिए सिर्फ एक ही टिकट के पैसे हैं। ऐसा करते हैं, पहले तुम लखनऊ चली जाओ, फिर किसी तरह मैं अपनी टिकट के पैसे अरेंज करके वहां जल्द से जल्द आने की कोशिश करता हूँ। मैं अकेली कैसे चली जाऊं? शादी का घर है, लोग 10 तरह के सवाल पूछेंगे। ये छोटी बहन की शादी है, और भाई। तुम्हें तो सब कुछ पता है ना किरण। अब तुम भी नहीं अगर समझोगी तो फिर कैसे काम चलेगा? देखो, वहां जाकर किसी भी तरह थोड़े दिन सिचुएशन को संभाल लेना। अपनी तरफ से जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वहां पहुंचने की कोशिश करूंगा। आप एक और जीन्स ले आए? ऑलरेडी इतनी सारी जीन्स है हमारे पास। आपके पापा कौन से कम हैं? जब हम दूसरी दुकान में खरीदारी कर रहे थे तब पता नहीं कब जाके ये जीन्स लेके आ गए। हमें तो पता भी नहीं था, रास्ते में दिखाया इन्होंने। वंदना जी, आप खरीदारी में इतनी व्यस्त थी कि मैंने सोचा कि समय का सदुपयोग कर लिया जाए। बस बाहर निकले तो डेकोरेटर का बोर्ड दिखा, हम वहां अंदर घुस गए। लेकिन आप डेकोरेटर के पास क्यों गए थे? बेटा, वो आकाश जी के बाबूजी आज जिस तरीके से बातचीत कर रहे थे, मुझे लगा कि अगर उन्होंने हमारा काम करने से इनकार कर दिया तो हमारे पास कोई विकल्प तो होना चाहिए ना। लेकिन डेकोरेटर्स के यहाँ जीन्स? अरे बेटा, जब हम वहां से बाहर निकले तो सामने जीन्स की दुकान थी। बस एकदम से हमें अपनी बिटिया का ख्याल आया और हमने जीन्स खरीद ली। अन्ना जी, आपको तो पता है कि हमारी बिटिया को जीन्स पहनने का कितना शौक है। अब वो हमारे घर में बस चंद दिनों की मेहमान है, फिर हम कैसे उसके शौक पूरे करेंगे? ससुराल चली जाएगी तो ससुराल के हिसाब से रहना पड़ेगा इन्हें। थैंक यू पापा। आई लव यू। आई लव यू टू बेटा। अब आप बाप बेटे की बात कान लगाकर सुनती रहेंगी कि अपनी खरीदारी भी दिखाएंगे हमारी बिटिया को? दिखाते हैं। ये देखिए बेटा, सगाई की अंगूठी। कैसी लगी? बहुत सुंदर है। सर जी, नमस्ते सर जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं, आइए ना, अंदर आइए। कहिए, कैसे आना हुआ? सर जी, मैं आपको ये बताने आया था कि आपके और मेरे बीच में जो डील हुई थी ना, हम लोग उसी के हिसाब से काम करने के लिए तैयार हैं। बेटा, मैं जानना चाहता था कि कहीं हम लोगों की जान पहचान की वजह से आप अपना नुकसान तो नहीं कर रहे हैं ना? आपके बाबूजी अरे नहीं नहीं सर जी, वो क्या है ना सर जी, जिंदगी में कई बार ऐसे रिश्ते बन जाते हैं जिनके लिए कुछ भी करके मन को बड़ी तसल्ली महसूस होती।
लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि बाबूजी ने भी इस काम के लिए अपनी सहमति दे दी। वैसे एक बात कहूं सर जी, मेरे बाबूजी कभी भी घाटे के सौदे की इजाजत नहीं देते। आपने ये बात कहकर हमारे सर से बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। अब हम लोग बिल्कुल निश्चिंत हो गए बेटा। वहाँ हम देखते हैं, आप फिर रख लीजिए। ये देखिए आकाशी, पूनम की सगाई की अंगूठी। हेलो। हेलो पूनम, अरे भाभी आप, प्रणाम। अच्छा ये बताइए आप लोग कब आ रहे हैं? आपको यही बताने के लिए तो मैंने फोन किया है। 2 दिन बाद की टिकट हुई है। दैट्स ग्रेट भाभी, थैंक यू वेरी मच। माँ पापा ये खबर सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे। लेकिन पूनम एक प्रॉब्लम है। वो क्या है ना कि अमेरिका से इंडिया जाने वाली सारी फ्लाइट्स फुल हो गई हैं, इसलिए सिर्फ एक ही टिकट मिल पाई। लेकिन आप अकेले? अरे पूनम बस 2-4 दिन की ही तो बात है, तब तक आपकी भाभी मोर्चा संभालेंगी ना। और एक बार हमें वहां आ तो जाने दीजिए, फिर देखिएगा हम दोनों मिलकर कितनी धमा चौकड़ी मचाते हैं। और बताइए शॉपिंग वॉपिंग हुई कि नहीं? क्या क्या खरीदा आपने? और शादी का जोड़ा फाइनल किया या नहीं? नहीं भाभी, अभी नहीं। चलिए अच्छा है, हम दोनों मिलकर पसंद करेंगे। वैसे क्या सोचा है आपने, साड़ी लेंगी या लहंगा? पता नहीं भाभी, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे जेवर वगैरह तो खरीदने नहीं है, वो तो माँ जी ने आपके लिए पहले ही से खरीद रखे हैं। बस एक दिन हम लोग हजरतगंज जाकर आपके लिए जूती, परांदे, चूड़ियाँ, मेकअप का सामान वगैरह वगैरह सब कुछ खरीद लेंगे। हजरतगंज नहीं भाभी, चौक पे सामान ज्यादा अच्छा मिलता है। ये अच्छा है, आपने अपनी शादी की शॉपिंग के लिए मार्केट रिसर्च कर रखी है। भाभी आप भी ना। अच्छा और बताइए क्या हो रहा है वहां पे? सर जी ये पूरे हॉल में फूलों का डेकोरेशन कर देंगे, जिससे वो खूबसूरत भी लगेगा और सुविधा भी रहेगी। और आपके सामने के गेट के लिए मैं आपको सैंपल दिखा दूंगा, आप उसमें से फाइनल कर दीजिएगा। अच्छा बेटा। कुछ नहीं भाभी, माँ पापा अभी शॉपिंग करके लौटे हैं, कुछ देर में हम लोग लंच करेंगे। और आप लोग क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं पूनम, बस आपके भैया थोड़ा सा काम निपटा रहे हैं, फ्री हो जाए तो हम लोग डिनर कर लेंगे। भाभी एक काम करते हैं, आज हम साथ मिलकर खाना खाएंगे। हम लंच करेंगे और आप डिनर कीजिएगा। सर जी जब आपने मुझ पर भरोसा किया है तो आप लोग सारी चिंता छोड़ दीजिए, पंडित जी का इंतजाम भी मैं कर दूंगा। माँ जल्दी से खाना लगाइए, आज हम भैया और भाभी के साथ खाना खाएंगे। भैया और भाभी के साथ? वो कैसे बेटा? वो लोग तो अमेरिका में हैं और हम लोग यहाँ लखनऊ में। आप खाना तो परोसिए, हम आपको सब समझाते हैं। अरे वंदना जी, जो बिटिया कह रही है उसको चुपचाप कीजिए ना। अब उन्होंने कुछ सोच समझ के ही कहा होगा ना। अच्छा अच्छा ठीक है। हमारी पूनम ऐसे ही कुछ ना कुछ करके हमें चौंकाती रहती है। आप खाना खाइए सर जी, मैं निकलता हूँ। नहीं ऐसे कैसे, खाना खा के जाइएगा। अरे सर जी वो नहीं बेटा नहीं, खाने के वक्त हमारे घर से कोई मेहमान बिना खाना खाए जाए तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। मैं मेहमान थोड़ी ना हूँ सर जी। घर में आए हुए हर व्यक्ति अतिथि होते हैं। चलिए कोई बहाना नहीं चलेगा, आइए 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 खाना खाते हैं, आइए आइए। सर जी अरे बेटा, हम इतना बुरा खाना भी नहीं बनाते हैं। नहीं नहीं वो बात नहीं है, ठीक है मुझे हाथ धोना है। आइए नल का इधर आइए। अरे आइए। सर जी आप बैठिए, मैं धोकर आता हूँ। आप बैठिए, उधर है। आप बैठिए, आप बैठिए।
प्रणाम माँ। प्रणाम पापा। प्रणाम पापा। खुश रहो, खूब खुश रहिए। अच्छा भाभी, ये बताइए आपने डिनर के लिए क्या बनाया है? सूप है, ये रोटी, भिंडी की सब्जी और ये मसूर की दाल। माँ, आपने क्या बनाया? हमने तो बेटा हम बताते हैं। आलू टमाटर की रसे वाली सब्जी, दाल, रोटी, चावल, बैंगन का भरता, रायता, ये धनिया पुदीने की चटनी और ये आम का अचार। वाह माँ जी, देखकर मुंह में पानी आ रहा है। आपके हाथ के बने खाने का स्वाद याद आ गया। तो बेटा आप जल्दी जल्दी यहाँ आ जाइए, फिर हमारे हाथ का खाना जी भर के खाइए। आप वहां क्यों खड़े? आइए ना, बैठिए। जी सर जी। देखा आपने, पूनम हमारे लिए क्या क्या करती रहती है। नमस्ते। अरे वाह पूनम, आप तो बहुत लकी हैं। माँ पापा ने आपके लिए एकदम परफेक्ट लड़का चुना है। आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हैं। सचमुच कितनी अच्छी जोड़ी है ना। गौतम, पूनम ने आपकी क्लास मेरे अमेरिका आने के बाद ज्वाइन की थी। बेटा ये 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 वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। ये गौतम जी नहीं, ये आकाश जी हैं। मैंने आपको बताया था ना कि वो अमेरिका आने के समय रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था। वो आकाश जी। अच्छा, वो आकाश। ये तो डेकोरेटर भी है ना? हाँ अच्छा, पूनम के शादी के लिए बात आपने इन्हीं से की है ना? हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझे। सॉरी आकाश, हमें लगा कि अरे भैया कोई नहीं, चलता है। हेलो, ठीक है। सर जी, मुझे तुरंत निकलना पड़ेगा। वो पासी के विकास नगर में एक और काम चल रहा है, तो उसकी सारी व्यवस्था भी मुझे देखनी है। अगर मैं टाइम पर नहीं पहुंचा तो वहां काम शुरू नहीं होगा। ऐसे कैसे बेटा? आपने तो कुछ खाया नहीं। अरे सर जी, ये लीजिए, देखिए। ये लीजिए, मैं ये खाते खाते निकल जाऊंगा। आजकल के बच्चे हमेशा जल्दी में रहते हैं। पूनम भी ऐसा ही करती है। नमस्ते भैया, नमस्ते भाभी। आप लोग आ जाइए, फिर मुलाकात होगी आपसे। ठीक है सर जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। मैं सुबह सुबह आकर सब कुछ संभाल लूंगा। अच्छा बेटा। अच्छा चलिए भैया, आप लोग भी डिनर कर लीजिए। 3 साल हो गए हम सबको साथ में बैठ के खाना खाए। जब दीपू और बहू अमेरिका के लिए निकल रहे थे, तब आखिरी बार बैठ के खाना खाया था हम लोगों ने साथ। बस पूनम, बहुत खा चुका हूँ। खा लीजिए ना बेटा, अब तो पता नहीं कब हम लोग सब इस तरह बैठ के खा पाएंगे। अरे माँ, आप इतनी फिक्र क्यों करती हैं? बहुत जल्द हम सब साथ होंगे और इसी तरह हम साथ बैठकर खाना भी खाएंगे। और वैसे भी पापा रिटायरमेंट ले रहे हैं, फिर उसके बाद हम आप सब लोगों को अमेरिका बुला लेंगे, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। हम इसी तरह साथ में रहेंगे और साथ में खाना खाएंगे। माँ, पापा, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं मेरा प्रॉमिस निभा नहीं पाया। मैं आप लोगों को अपने पास बुला नहीं पाया। बेटा आप बिला वजह अपना मन छोटा कर रहे हैं बेटा। अरे हम लोग वहां आके करते क्या बेटा है? अरे यहाँ गुप्ता जी और मिश्रा जी से बतियाए बगैर तो हम रह नहीं सकते हैं। थोड़े दिन में हम लोग तंग करने लगते कि हमको हिंदुस्तान वापस भेज दो, है ना? और वैसे भी आप लोग तो अब आ ही रहे हैं ना, हम सब मिलकर साथ में रहने की सारी कमी पूरी कर लेंगे। थैंक यू पूनम। थैंक यू किस लिए? ये एक साथ खाना खाने का आइडिया कमाल का था।
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।